ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में हमने कर लिया था। हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है ना। बहुत सारी पास हो सकती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और टू गिवन पॉइंट्स में हम ओनली, ठीक है, टू गिवन पॉइंट्स में हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंट को ही सॉरी एक ही लाइन खींच सकते हैं, बट वन पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट, ठीक है, प्रीवियस क्लास में था। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ अ रफ फिगर। जो बच्चे नए हैं मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है, जिसमें आपका लाइंस एंगल से रिलेटेड है। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था, सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल, उसको देख लेना। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अभी तक हम लोग कैसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे पास फिगर गिवन थी, उसी को देख देख के हम लाइंस बता रहे थे, लाइन सेगमेंट बता रहे थे। अब हमें फिगर्स बतानी है। एक पॉइंट पी बताना है हमें। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ऊपर देखो साइन जो है लाइन सेगमेंट का, इट मीन सेगमेंट की बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट की। एक ए बी लाइन सेगमेंट बताना है जिसमें पी भी होना चाहिए। तो क्या कर सकते हो आप, एक लाइन सेगमेंट बनाना है आपको। जैसे एक लाइन सेगमेंट ये है, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए एंडिंग पॉइंट देना कंपलसरी है। इसीलिए जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दो एंडिंग पॉइंट दे दिए। और लाइन का क्या नाम बनाया है हमने, ए बी। अब ए बी लाइन के अंदर आपको पी पॉइंट भी देना है। अब पी पॉइंट देना है तो ऑब्वियस सी बात है, ए इधर है बी इधर है, इस लाइन में अगर आपको पी पॉइंट देना है तो कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हाँ, इन दोनों के बीच में आ सकता है, चाहे यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, चाहे कहीं भी लिख दो, लेकिन ए बी के बीच में ही होना चाहिए। तो इसका क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट में आपका पॉइंट पी लाई करना चाहिए, मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्स वाई। अब देखो एक्स वाई के ऊपर कौन सा सिंबल है, लाइन का है कि लाइन सेगमेंट का है, लाइन का है, वेरी गुड। क्योंकि एरो बना हुआ है, इट मीन्स वो एक्सटेंड हो सकते हैं, इसलिए वो लाइन है। एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। दो लाइन है, एक एक्स वाई है और एक पी क्यू है। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एम पर। इंटरसेक्ट मतलब कट करनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दोनों को कट कहाँ करनी चाहिए, एम पे। एक लाइन आपकी ये बन जाएगी, इसको आप दे दो एक्स और ये वाई, एक्स वाई, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी बनेगी इस तरीके से, पी क्यू। तभी तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ पे, पॉइंट एम पर। यही पूछा, यही बोला था हमें बनाने के लिए कि हमें एक लाइन बनानी है, एक्स वाई लाइन ये रही, एक पी क्यू बनानी थी, पी क्यू ये रही, और इंटरसेक्ट करना चाहिए कहाँ पे, पॉइंट एम पर। एक हमने इंटरसेक्ट कहाँ पे करा दिया, एम पे करा दिया। ये दोनों में कोई डाउट किसी को भी, इंटरसेक्टिंग लाइंस में या लाइन में, लाइन सेगमेंट में अभी भी तो किसी को डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट है आपका, लाइन एल कंटेन्स ई एफ बट नॉट डी। एक लाइन होना चाहिए आपका, लाइन का नाम दे रखा है इन्होंने एल, ठीक है। अब ए बी बी सी नहीं दे रखा है, एक एल लाइन का नाम दिया है, कंटेन्स, उसके अंदर एक ई और एक एफ तो होना चाहिए, बट डी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए ई और एफ होना चाहिए बट डी नहीं होना चाहिए। कैसे बनाओगे, ये आपका एक लाइन है, ध्यान रखना, अगर लाइन बोली है तो लाइन आपको दिखाना है एरो बना के, ठीक है। एरो बना के आपको लाइन बताना है। अगर लाइन सेगमेंट है तो एंडिंग पॉइंट देना कंपलसरी है। तो ये लाइन की बात हो रही है तो यहाँ पे एरो बनाओगे। और लाइन का नाम क्या गिवन है आपका, लाइन एल। अगर एल गिवन है तो यहाँ पे लाइन एल नाम भी दो, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीजों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान देना है आपको। एक मिनट बेटा, इसको मैं समझा लूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके नाम लाइन की बात हो रही है तो एरो जरूर बनाओ,
लाइन का अगर कोई नाम दे रखा है, ए बी दे रखा है तो ए बी लिखो, बट यहाँ पे लाइन एल दे रखा है तो उसको एल लिखो। ये छोटी छोटी सी बातें याद रखना। लाइन एल में कंटेन होना चाहिए ई और एफ, मतलब ई और एफ को आना चाहिए। चलो यहाँ पे हमने ई दे दिया और यहाँ पे हमने एफ दे दिया, ठीक है, ये दोनों तो होने चाहिए लाइन पे, बट डी नहीं होना चाहिए। डी को कहाँ बना सकते हैं हम? डी का नाम तो मेंशन है, इतनी डी होगा तो होगा, कहीं ना कहीं तो 100% होगा, बट लाइन पे नहीं होगा। आप ऐसे छोड़ नहीं सकते कि डी तो है ही नहीं तो डी को छोड़ देंगे हम। मतलब कहीं पे भी बना सकते हैं, जैसे इन्होंने बोला लेफ्ट साइड, तो हम लोग यहाँ पे डी दे देते हैं, ठीक है, चाहे आप डी यहाँ दे दो, चाहे आप डी यहाँ दे दो, चाहे नीचे दे दो, चाहे राइट हैंड साइड दे दो, कहीं पे भी दे दो आप डी को, आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। क्योंकि क्या बोला है, ई और एफ होने चाहिए लाइन पे, बट डी नहीं होना चाहिए। अब डी कहाँ होना चाहिए वो आप कहीं पे भी बना लो, चाहे यहाँ बना लो, चाहे यहाँ बना लो, चाहे यहाँ बना लो, ये ठीक है। अच्छा, अब बोलो किसी को डाउट है तो बताओ एक एक करके। बेटा वाई आर यू लेट? नो इशू, अभी हम लोग ने सिर्फ यही दो क्वेश्चन करे, ठीक है। पॉइंट पी आपका ए बी में लाइव होना चाहिए, तो ए और बी पॉइंट बनाया है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका एक्स वाई और पी क्यू दोनों लाइन है और वो इंटरसेक्ट होनी चाहिए एम पर, ठीक है। एक्स वाई हमने लाइन बना ली, पी और क्यू एक लाइन बना ली और इंटरसेक्ट कहाँ पे हुई है, एम पे। थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स के, हाफ ऑफ मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने किया नेक्स्ट लाइन एल, जो अभी करा है, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है आपकी जिसमें एल तो होना चाहिए, सॉरी लाइन एल है जिसमें ई और एफ तो होना चाहिए बट डी नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने एक लाइन बना ली ई एल, ठीक है। उसके ऊपर हमने ई और एफ को पॉइंट दे दिया, बट डी नहीं होना चाहिए उस लाइन पे, बट डी कहीं पे भी हो सकता है। डी आप ऊपर बना लो, नीचे बना लो, लेफ्ट बना लो, राइट में बना लो, वो आप पे डिपेंड है। बोलो बेटा। देखो उन्होंने बोला है लाइन एल कंटेन ई एंड एफ, एक लाइन बनानी है आपको जिसमें ई और एफ तो होना चाहिए बट डी नहीं होना चाहिए, बट डी का नाम आया है तो इतनी वो कहीं ना कहीं तो होगा ही, आप उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपने एक लाइन बना ली, लाइन को इसको इस क्वेश्चन को आपने वेरीफाई करने के लिए ई और एफ को पॉइंट पे दे दिया, लेकिन डी का नाम आया है इसलिए तो कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, लाइन पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो आप कहीं बनाने के लिए बी को ऊपर दे दो, नीचे दे दो, राइट दे दो, लेफ्ट दे दो, कहीं पे भी दे दो, लेकिन वो इसमें होना चाहिए, बस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, लाइन पे नहीं होना चाहिए बस। हाँ वो कंपल्सरी है, बट डी का नाम क्वेश्चन में डी दिया है तो इसमें कहीं ना कहीं तो देखा होगा तुम। यस। पार्ट ए, ये वाला पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अच्छा चैट बॉक्स में लिखो। यस। लेट मी चेक, 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, अभी हम 5 पे हैं। हाँ भेज दो बेटा। देखो नेक्स्ट है आपका, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट है आपका ओपी एंड ओक्यू मीट एट जीरो, ठीक है। अब यही बताया नहीं कि लाइन है कि लाइन सेगमेंट है, लेट मी चेक क्वेश्चन में क्या है आपका, ओपी लाइन नहीं है, ठीक है, लाइन लाइन ओपी, लाइन ओपी और ओक्यू बनाना है हमें
और वो कहाँ मीट होगी, ओ पर मीट होगी, ठीक है। देखो एक लाइन है आपकी ओपी और ये है ओक्यू, फॉर एग्जाम्पल ओपी और ओक्यू, बट हमें क्या करना है, ये मीट करना है ए पे। दो तो ओ आ नहीं सकता है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी है, तो दोनों लाइन में आपके आ नहीं सकते। ये जो पॉइंट है आप देखोगे, जो ओ है इस लाइन में भी है और ओ है जो इस लाइन में भी है, ठीक है, दोनों में ही ओ है, तो इट मीन्स ये कॉमन पॉइंट है ओ। एक जो ओ है आपका वो कॉमन पॉइंट है, ओ से ही पी तक जा रहा है, ओ से ही आपका पी तक जा रहा है और ओ से ही आपका क्यू तक आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ओके चलो म्यूट एवरीवन मतलब देखो ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना है, करिए देखो लाइन ओपी में भी ओ है, लाइन ओ क्यू में भी ओ है, इट मीन जो ए ओ पॉइंट है वो आपका कॉमन है, तो हमने ओ पॉइंट को तो यहाँ पे कॉमन ले लिया। ओपी और क्यू दोनों आपकी ओ पे मिल रही है, तो इट मीन ओ से ही आपकी पी तक जा रही है लाइन और ओ से ही आपकी क्यू तक जा रही है लाइन, ठीक है, तो ये बनेगा आपका ओपी एंड ओ क्यू मीट एट टू। इसको नोट डाउन करो फटाफट। म्यूट, मैं अभी चेक कर, म्यूट करो, म्यूट एवरीवन, यस। कहाँ पे चेक किया, कहाँ पे सेंड किया बेटा, ओके उस पे मैसेज डालो, काइंडली सेंड इट टू कीर्ति मैम, वो मुझे भेज देंगे, यस। बी पार्ट समझ में आया, जो लोग कर रहे हैं वो नोट नोट डाउन करो फटाफट, मैं इनको समझाती हूँ, आप सब लोग म्यूट करो एवरीवन। म्यूट करोगे तब आएगी क्लियर, म्यूट एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, ओपी एंड ओक्यू, ठीक है, दो लाइन है आपकी ओपी और एक ओक्यू, मीट एट पॉइंट ओ, मतलब एक ओपी लाइन है और एक ओक्यू लाइन है, वो दोनों के दोनों ओ पे मिलती है, ये इसके थ्रू हमें एक पिक्चर फिगर करनी है, ठीक है, फिगर बनानी है। तो अगर आप देखोगे ओपी और ओक्यू दोनों में ही आपका ओ कॉमन है, दोनों ही आ रहे हैं। अब ओ पी ओ क्यू आप ऐसे तो बना नहीं सकते, दोनों में ओ तो आ नहीं सकता है, ठीक है, दोनों सबसे अलग अलग साइंस होते हैं आपके, तो आपका मतलब वो है वो तो कॉमन है, लेकिन क्यू और पी, क्यू से ही पी लाइन, ओ से ही क्यू लाइन जा रही है और ओ से ही पी की लाइन भी जा रही है, तो इसका फिगर बनेगा इस तरीके से, अगर आप देखोगे तो मीट एंड ओ मुंह पे मिल रही है, ठीक है, और ओपी और ओक्यू दोनों लाइन है, तो देखो दोनों लाइन भी जा रही है, ठीक है, ये नोट डाउन करो फटाफट। ओके जल्दी करो, फिर एक नया टॉपिक है कर्व्स, इजी टॉपिक है। टेल मी द नेम, टेल मी द नेम। Snehal, this is last warning to you. I will remove you from the class. This is final warning. चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, म्यूट एवरीवन, कर्व एंड पॉलीगन। तो कर्व एंड पॉलीगन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्व, बहुत इजी टॉपिक है। कर्व क्या होता है, एनी ड्राइंग, अब ध्यान से समझना, एनी ड्राइंग, कोई भी ऐसी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट, चाहे वो स्ट्रेट हो
चाहे नॉन स्ट्रेट हो, ठीक है। ऑन द पेपर, किसी भी पेपर पे या बोर्ड पे, डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, मतलब कोई भी ड्राइंग स्ट्रेट हो चाहे नॉन स्ट्रेट हो, बिना पेन को उठाए, बिना पेन को उठाए कोई भी ड्राइंग बनती है, पेन या पेंसिल को ड्राइंग बनती है, तो उसे हम बोलते हैं कर्व। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी इस तरीके से फिगर है, मैं बिना पेन उठाए इतना लंबा फिगर बना रही हूँ बिना पेन उठाए, अगर आप देखोगे तो ये आपका कर्व कहलाएगा। एक लाइन को भी हम कर्व कह सकते हैं, क्योंकि लाइन भी आपकी बिना पेन को उठाए एक लाइन बनी है आपकी, ये क्या बन गई आपकी कर्व। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये लाइन, ये पूरा का पूरा फिगर है इस तरीके से, ये अब मैं फिगर बना रही हूँ, ये पूरा का पूरा इतना दूर वाला, ये जो भी फिगर है आपका, आप देखोगे मैंने पहले यहाँ पेन उठाया, फिर यहाँ पेन उठाया, फिर यहाँ पेन उठाया, इसको करने के बाद क्या ये कर्व कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेन और पेंसिल आपकी उठ चुकी है। तो कर्व क्या होता है? बिना पेन को उठाए अगर आप कोई भी ड्राइंग स्ट्रेट या नॉन स्ट्रेट ड्राइंग बनाते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्व। लाइक इस तरीके से, या सर्कल को ले लो या स्क्वायर ले लो, ये सारे क्या है? आप कर्व कहलाएंगे। किसी को भी आप कर्व कह सकते हो। आप ऐसे रेक्टेंगल हो गया आपका, ये भी कर्व है क्योंकि ये बिना पेन को उठाए बनता है। सर्कल है, सर्कल भी आपका कर्व हो गया, ठीक है। अब कर्व के अंदर आपके टाइप्स आते हैं। पहला टाइप होता है ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ये तो देखते ही पता चल जाएगा क्या होता है ओपन कर्व और क्लोज कर्व। When the ends of the curve are not joined, मतलब जो एंडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो एंडिंग पॉइंट होते हैं वो आपके ज्वाइंट नहीं होते, मतलब एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये दोनों आपस में अगर जुड़े नहीं है तो वो ओपन कर्व कहलाते हैं। ओपन का मतलब खुला, मतलब कोई भी ड्राइंग है, ये इस तरीके से भी है अगर, तो अगर दो एंडिंग पॉइंट, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है, खुले हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? ओपन कर्व। और उसी तरह क्लोज कर्व क्या कहलाते हैं? व्हेन द एंड्स ऑफ द कर्व आर जॉइंट, मतलब जो दोनों कर्व होते हैं एंड पॉइंट वो जुड़े होते हैं, मतलब इस तरीके से कहीं से भी आपको खिला नहीं दिखेगा, तो वो होता है आपका क्लोज कर्व। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये सारे कहलाते हैं आपके क्लोज कर्व और ये कहलाते हैं आपके ओपन कर्व। बहुत इजी है, देखने से पता चल जाएगा ओपन कौन सा है और क्लोज कौन सा है। हाफ मार्क्स में या 1 मार्क्स के इसके क्वेश्चन आते हैं पहचानने के, इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी इसके क्वेश्चन भी कराते हैं। ओके, जल्दी नोट डाउन करो। फर्स्ट बहुत इजी टॉपिक है, देखते ही पता चल, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखते ही पता चलेगा कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है। अभी बताती हूँ। यस, हाँ बेटा मैं भेज दूंगी आपको। हाँ बेटा, काजल मैम ने भेज दिया आपको, सही तो है आपका। यस, बोलो बेटा बोलो, सुन रही है। ओके ओके बेटा, मिल जाएगी। यस, तो चलो मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है, ठीक है, इस तरीके से क्या आपने पेंसिल उठा ली, फिर उसके बाद यहीं से स्टार्ट कर दिया, तो ये भी कर्व माना जाएगा। पेंसिल उठाने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि कहीं पे भी आपका गैप आ गया, फिगर में कहीं पे भी गैप आ गया, मतलब अगर मैंने ये बनाया तो देखो बीच में यहाँ पे गैप है, तो ये आपका कर्व नहीं माना जाएगा। बट अगर आपने यहाँ छोड़ा और यहीं से फिर स्टार्ट किया तो ये आपका कर्व माना जाएगा। ये मत सोचना कि पेंसिल उठाने का मतलब हुआ कि हमने उठा के फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया, नहीं, ठीक है, मुझे गैप नहीं आना चाहिए जरूर। चलो नेक्स्ट है आपका, ये आ गया इन अ क्लोज्ड कर्व
देयर आर थ्री पार्ट। अच्छा, क्लोज कर, म्यूट करूंगी, इसका माइक ऑन है। देखो, क्लोज कर्व में तीन पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। पता ही चल रहा होगा पढ़ने से। इंटीरियर का मतलब इनसाइड, जो इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व मतलब ये वाला पार्ट, ये आपका इनसाइड है। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, जो भी कर्व का आउटसाइड एरिया, ये वाला, ये हो गया आपका आउटसाइड कर्व। बाउंड्री, बाउंड्री मतलब कर्व के ऊपर, कर्व के ऊपर वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट। कर्व के ऊपर मतलब एग्जैक्टली उसके ऊपर, ये होता है आपके कर्व के ऊपर। ठीक है, इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, बाउंड्री का मतलब ऑन द कर्व। ठीक है, ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि राइट 2 पॉइंट इनसाइड द, मार्क 2 पॉइंट इनसाइड द कर्व, मार्क 3 पॉइंट इनसाइड आउटसाइड द कर्व, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, राइट 2 पॉइंट विच आर ऑन द कर्व, इस तरीके के। चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। जल्दी मुझे फर्स्ट का बताओ, ओपन और क्लोज। बेटा, अच्छा अभी चैट बॉक्स में बोलो, ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा। चैट बॉक्स में मैं अभी पूछ रही हूँ बेटा, एक एक करके पूछूंगी ना। चैट बॉक्स, म्यूट एवरीवन। फर्स्ट का है ओपन, वेरी गुड, वेल डन। फर्स्ट का ओपन है क्योंकि इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों ज्वाइन नहीं है। सेकंड का ओपन और क्लोज, सेकंड बेटा चैट बॉक्स में। स्नेहल, सेकंड का ओपन लिखा हुआ है आपने, क्या है बेटा अच्छा सेकंड का ओपन क्यों है बताओ। यहाँ से, बट अगर आप फिगर ध्यान से देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर वो इधर से स्टार्ट हुआ पूरा पूरा करके यहीं पे क्लोज हो गया है वो, ठीक है, कहीं से भी खुला नहीं है वो, यहाँ से ओपन है वो अलग चीज है। बट अगर पूरा फिगर देखोगे आप, फॉर एग्जाम्पल ये फिगर है आपका, ये अगर फिगर है तो आप देखोगे, इसको मत देखना कि यहाँ से ओपन है तो ये ओपन फिगर है, बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट तो है ही नहीं। मतलब यहाँ से स्टार्ट है अगर, तो यहीं से हमने करके यहीं पे हमने क्लोज कर दिया, तो इसीलिए वो क्लोज फिगर है, ओपन नहीं है। क्लोज फिगर क्या बोल रहे हो? व्हाई आर यू डूइंग दिस? हर बार आप करते हो बेटा, एक क्लास दो क्लास शांत रहते हो, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हो। पेरेंट्स को पिछली बार कॉल किया था ना आपने, फिर स्टार्ट हो जाते हो आप। थर्ड, थर्ड वन ओपन और क्लोज, थर्ड वन का भी भेज दिया। थर्ड वन देखते ही पता चल रहा है, एंडिंग पॉइंट ये है तो ये आपका ओपन। गुड, वेरी गुड। डी, डी और ई एक साथ बताओ, डी और ई, डी और ई का दोनों का आंसर सेम ही है। अरे डी ओपन का है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं से क्लोज हो गया तो ये क्लोज फिगर है, ये भी आपका क्लोज है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये अभी सेकंड वाले में और कोई कंफ्यूज है? सेकंड वाले में, ठीक है, सेकंड का बेस्ट एग्जांपल यही है। अगर इस तरीके से आपको कोई फिगर दिया है और आप बोल रहे हो कि ये तो ओपन ही इधर से, तो नहीं, जहां से स्टार्ट है वहीं से एंडिंग है, पूरा फिगर देखो। यस, सेकंड वाले में
देखो सेकंड वाले में क्या है, अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। बेटा म्यूट म्यूट। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बड़ा किया थोड़ा सा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो फिगर है, आप बोल रहे हो कि यहाँ से मैम ओपन है, आप बोल रहे हो यहाँ से तो ओपन है, तो ये ओपन फिगर क्यों नहीं है? लेकिन आप अगर पूरा फिगर देखो ध्यान से, तो उसमें ना आपका एंडिंग पॉइंट होगा, ना स्टार्टिंग पॉइंट होंगे, दोनों के दोनों आपके जुड़े हुए हैं। देखो कहीं पे भी दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे खत्म है और दोनों खुला है, ठीक है। बट यहाँ देखो कहीं पे भी ओपन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो कहीं से भी स्टार्ट करो, अगर यहाँ से स्टार्ट किया आपने इस तरीके से, म्यूट करो किसी का माइक ऑन है, इस तरीके से आपने स्टार्ट किया और पूरा अगर फिगर बना रहे हो, तो देखो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे उसने एंड किया है। इट मीन वो पूरा का पूरा क्लोज है। अगर मैं इस तरीके का फिगर बनाऊं, इस तरीके का, मैंने एक बार फिर से बता रही, इस तरीके का अगर बनाओ, आप बोलोगे कि यहाँ से तो खुला है, नहीं, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, पूरा फिगर आपने बना दिया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो गया, तो इट मीन वो आपका क्लोज फिगर होगा। कहीं से भी ले लो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मैंने भी तो कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, चाहे आप इधर से स्टार्ट करो, चाहे इधर से स्टार्ट करो, चाहे इधर से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों अगर ज्वाइन है तो इट मीन वो क्लोज फिगर है। यहाँ पे देखो ओपन था, यहाँ देखो ओपन था, तो ये सारे होते हैं आपके क्लोज फिगर और ओपन फिगर। इसके बाद है आपका, ये उतार लिया हमने, ये बुक में भी होगा आपको। चलो, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लोज फिगर और ओपन फिगर, ये सारे तो इजी थे, बट अब आता है आपका पॉलीगन। पॉलीगन में थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान देने वाली है। अब सब लोग म्यूट कर लो। देखो पॉलीगन क्या होता है, म्यूट एवरीवन, म्यूट एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। देखो पॉलीगन क्या होता है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, कोई भी फिगर होगी सिंपल फिगर, क्लोज्ड फिगर, बट वो क्लोज होनी चाहिए, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, वो सारी की सारी लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, क्लोज, इज कॉल्ड पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेते हो स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है, ये सारी की सारी देखोगे आप लाइन सेगमेंट से बनी है, पहले तो क्लोज होनी चाहिए, तो आप देखोगे ये पूरा क्लोज है, लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। यहाँ भी देखोगे ये सारी स्ट्रेट लाइन है, ये सारे के सारे आपके लाइन सेगमेंट है। कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो, वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, ट्राइंगल भी आपका एक पॉलीगन है, ठीक है। देखोगे ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये तीनों लाइन सेगमेंट से मिलकर एक फिगर बनाया है उसने, उसको ट्राइंगल है। लेकिन ट्राइंगल जो होता है आपका पॉलीगन के अंदर होता है। ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ऑक्टागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके, पॉलीगन के, ठीक है। इन द गिवन फिगर, ये आपको एक फिगर दे रखी है, ए बी सी डी ई, इसका नाम क्या दे रखा है इस फिगर का, ए बी सी डी ई इज अ पॉलीगन, क्योंकि ये आपके सारे के सारे लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। अगर आप देखोगे ये सब लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज है, ठीक है, कहीं से ओपन नहीं है, तो इसीलिए ये आपका पॉलीगन कहलाता है। अच्छा एक एग्जांपल लेती हूँ आपको, हाँ रेक्टेंगल, बेटा रेक्टेंगल भी है, बोलो गार्गिन। हाँ भेज देना आप नेक्स्ट क्लास में। देखो अच्छा एक और एग्जांपल, अच्छा ये बताओ मुझे, क्या ये आपका पॉलीगन है या नहीं, ये पॉलीगन है या नहीं? अच्छा नो वाले जो है क्यों नो नहीं है, जल्दी से क्या उसमें बताओ मुझे। वेरी गुड। देखो
अभी बताती हूँ, लाइन सेगमेंट फर्स्ट क्लास में ये थी, चलो मैं बता देती हूँ। देखो, ये आपका पॉलीगन नहीं है। अब आप बोलोगे ये तो क्लोज फिगर है, तो ये तो पॉलीगन होना चाहिए, बट अगर आप देखोगे ये तीन तो लाइन सेगमेंट है, बट ये जो चौथा वाला है, ये वाला, ये कहीं के भी लाइन सेगमेंट नहीं है। तो हमने पॉलीगन के लिए चारों साइड आपके लाइन सेगमेंट, जितने भी साइड्स हैं आपके, वो लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अब किसी ने पूछा, एक मिनट बेटा, अब किसी ने पूछा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो, लाइन सेगमेंट होता है आपका एक स्ट्रेट लाइन जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये आपका लाइन सेगमेंट नहीं है। ये कर्व हो सकता है, क्लोज कर्व हो सकता है, बट पॉलीगन नहीं हो सकता। आप बोलो। नो, सिंगल लाइन आपके पॉलीगन कैसे हो सकती है, एक सिंगल लाइन है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी पॉलीगन की, एक क्लोज फिगर होना चाहिए। लाइन कहीं से भी क्लोज नहीं होती, ओपन है, तो इट मींस पॉलीगन नहीं है वो। चलो, यस, देखो पॉलीगन कुछ नहीं है, पॉलीगन क्या है आपका, एक क्लोज फिगर है। कोई भी फिगर क्लोज होना चाहिए, और कोई भी फिगर में कौन से आ सकते हैं, एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बने हो, मतलब लाइन से बने हो, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारे क्लोज है। दो प्रॉपर्टी उसकी, पहला क्लोज होना चाहिए, दूसरा लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है, तो वो पॉलीगन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देखोगे क्लोज तो था, बट क्या चारों आपके लाइन सेगमेंट थे, नहीं थे। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, बट ये नहीं है ना लाइन सेगमेंट, तो दूसरी प्रॉपर्टी तो उसकी वर्क ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो आपका लाइन सेगमेंट, वो सॉरी, पॉलीगन नहीं होगा। मैं लिख देती हूँ। देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए आपकी, पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए शुड बी क्लोज, ठीक है, क्लोज होनी चाहिए, क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये दो लाइन, आप दो प्रॉपर्टी है जो आपकी फुलफिल होनी चाहिए पॉलीगन के लिए। पहले तो क्लोज फिगर होना चाहिए, अगर वो क्लोज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एक फिगर है, ये ओपन है, तो इट मीन ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा, कर्व कहलाएगा, बट पॉलीगन नहीं कहलाएगा। यस, इसको नोट डाउन करो, बोलो बेटा। कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा बोल रहे हो, बताओ। चलो इसको नोट, तो आपका वॉइस ना बहुत इको कर रहा है, मुझे चैट बॉक्स में एक बार लिखो, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, फिर मुझे नेक्स्ट कराना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो ध्यान देने हैं, जिसपे मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से। एक 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस टॉपिक पे। हुनर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, चैट बॉक्स में लिखो। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब तक वो लिख रहे हैं तब तक हम लोग पढ़ते हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस, वही फिगर लिया हुआ है मैंने जो पहले लिया था। मैम, देयर इज ए स्टार इन अ स्क्वायर बॉक्स। चलो एक मिनट, इसको बताने से पहले मैं बता देती हूँ। देयर इज अ स्टार इन अ स्क्वायर बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर बॉक्स है, और इसमें आपका स्टार बना हुआ है, कैसे स्टार, चलो ऐसे बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल।
तो पहली प्रॉपर्टी शुड बी क्लोज, क्लोज है आपका। सेकंड प्रॉपर्टी लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट है, तो इट मींस ये आपका पॉलीगन है। ठीक है, दोनों के दोनों आपके हेक्सागन, बट चैट बॉक्स में उन्होंने स्क्वायर बॉक्स लिखा हुआ है। हेक्सागन में भी अगर स्टार है तो वो भी पॉलीगन कहलाएगा, क्योंकि वो भी क्लोज होता है और आपका स्ट्रेट लाइन से, लाइन सेगमेंट से बना होता है। चलो बोलो होना। हाँ जी। हाँ, अरे कर्व कर्व पे पहुंच गए क्या हम दोबारा? कर्व और पॉलीगन अलग अलग है बेटा, अभी कर्व का टॉपिक खत्म, अब पॉलीगन कर रहे हैं हम लोग। कर्व वही होता है जिसमें हमें पेंसिल नहीं उठानी होती है, ठीक है। और पॉलीगन क्या होता है जिसमें चारों जो साइड्स होती है, सॉरी जितनी भी साइड्स होती है वो आपकी क्लोज होनी चाहिए। मुझे लग रहा है तुम कर्व और उसमें कंफ्यूज हो गए। चलो देखो, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान से सुनना, कोई बोलेगा नहीं अभी, बीच में नहीं बोलेगा, टॉपिक क्लोज हो जाए तो पूछ लेना। देखो एडजेसेंट वर्टिसेस, वही फिगर है, सेम फिगर। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है? द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन। एक पॉलीगन का मतलब ये आपका पॉलीगन है, एक पॉलीगन का एंड पॉइंट, सेम साइड का एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी पॉलीगन में आपका ए और बी, ये दोनों क्या है आपकी एडजेसेंट वर्टिसेस, मतलब साथ वाले वर्टिसेस, एक ही साइड के। पहले अच्छा, वर्टिसेस से पहले आपको वर्टेक्स समझना पड़ेगा, पहले ये वाला टॉपिक बता रही हूँ। वर्टेक्स क्या होता है? एक मिनट बेटा, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो डाउट कहाँ से आ गया इस टॉपिक में? ये ना ना पॉलीगन ए बी सी डी ई। नहीं बोल सकते, ए ई पॉलीगन नहीं बोल सकते। पॉलीगन में आपके सारे साइड को कवर करना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्क्वायर है, ए बी सी डी, आप इसको ए सी या ए बी नहीं बोल सकते, आप पूरा बोलना पड़ेगा ए बी सी डी, इतना बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो ये एक पॉलीगन है, सबसे पहले मैं वर्टेक्स पढ़ा रही हूँ, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। वर्टेक्स क्या होता है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड, दो साइड के पेयर का जो एक मीटिंग पॉइंट होता है, मतलब एक साइड फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं और एक साइड हम ये लेते हैं, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है? दोनों कहाँ मिल रही है आपकी? ए पर। दोनों कहाँ मिल रही है आपकी? ए पर मिल रही है, तो ए आपका वर्टेक्स हुआ। कोना, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कॉर्नर, कोना, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हुआ। अगर हम बी ए बी और बीसी में देखें, तो किसका कॉमन पॉइंट क्या है? ए बी और बीसी का कॉमन पॉइंट बताओ जल्दी मुझे। ए बी और बीसी का बी, ये कहाँ पे मिल रहा है आपका? बी पे मिल रहे हैं, तो बी भी आपका वर्टेक्स होगा। अगर हम सी डी और बीसी का देखें तो सी, सी वर्टेक्स है। अगर हम देखें तो ये सारे कोने, ये सारे के सारे कोने आपके वर्टेक्स है। अच्छा, वर्टेक्स और वर्टिसेस में क्या डिफरेंस है? वर्टेक्स और वर्टिसेस में देखो, वर्टेक्स और वर्टिसेस, म्यूट एवरीवन। मैंने पूछा वर्टेक्स
और वर्टिसेस में, यहाँ पे वर्टेक्स यूज किया है, यहाँ पे वर्टिसेस यूज किया है, तो वर्टेक्स और वर्टिसेस में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड, वेल डन। वर्टेक्स का मतलब, अगर एक कॉर्नर की बात हो रही है, एक वर्टेक्स की बात हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, प्लूरल और सिंगुलर, ठीक है। अगर सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर कॉर्नर की, तो वो कहलाता है आपका वर्टेक्स। बट अगर आपके बहुत सारे कॉर्नर्स की बात हो रही है, तो वो कहलाते हैं आपके वर्टिसेस। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूज मत होना, पिछली क्लास में सिंगल और वर्टिसेस मतलब प्लूरल, ठीक है। ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल होता है। अगर पूछा जाए राइट वन वर्टेक्स, तो राइट वन, तो उसके साथ आएगा आपका वर्टेक्स, राइट वन वर्टेक्स, तो आपका ये आएगा। अगर पूछा जाए राइट वर्टिसेस, तो इट मींस आपको बहुत सारे कोने के, जितने भी कोने हैं उनके नाम लिखने हैं। बट अगर आपको पूछा जाए वर्टेक्स लिखो, तो आपको एक ही लिखना है। यस, यस। अगर आपको बोला जाए, एक, देखो अभी मैं समझा रही हूँ, देखो आपको ये पॉइंट दे रखा है, एक स्क्वायर दिया है ए बी सी डी, मैं सिंपल ले लेती हूँ, नॉर्मल ए बी सी डी। आपको पूछा है वर्टेक्स, वर्टेक्स बताना है, मतलब सिंगुलर होता है वर्टेक्स, एक वर्टेक्स आप कोई भी बता सकते हो, चाहे ए लिख दो, चाहे बी लिख दो, चाहे सी लिख दो, चाहे डी। अगर आपको पूछा है वर्टिसेस, अगर वर्टिसेस पूछा है, तो इट मीन आपको जितने कॉर्नर है वो सारे लिखने पड़ेंगे, ए बी सी डी, ठीक है, ये सारे आपके वर्टिसेस। वर्टेक्स समझ में आया? वर्टेक्स क्या होता है? आपके कॉर्नर्स, जो भी कोने, दो साइड को जो मिला के एक सिंगल पॉइंट बनाता है, उसे बोलते हैं हम वर्टेक्स या वर्टिसेस। ये किसी को नोट डाउन करना, जल्दी लिखो, मैं इसको मिटा रही हूँ। हाँ, अभी मैं समझाऊंगी, पहले मैंने वर्टेक्स समझाया, अब मैं एडजेसेंट वर्टिसेस पे आऊंगी, ठीक है। अभी मैंने ये वाला पॉइंट समझाया, फिर ये वर्टिसेस और साइड्स में आ रही हूँ। जल्दी इसको नोट डाउन जो कर रहा है कर रहा हूँ, इसको मुझे समझाना है अभी। अच्छा, लिख रहे हो? लिखो, जल्दी लिखो बेटा, टाइम होगा। डन। अरे बाबा, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे रहे हो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, देन वर्टिसेस और स्लाइड्स भी बताने में। चलो अब मैं मिटा रही हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग से देख लेना। चलो, अब है आपका एडजेसेंट वर्टिसेस, फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है अब, ठीक है। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है? द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड, मतलब कोई भी एक साइड ले लो, म्यूट एवरीवन, कोई भी एक साइड ले लो, समझ लो मैंने ये वाला साइड ले लिया, ए ई वाला, ठीक है, ए ई का साइड ले लिया। इसके दो पॉइंट, किसी भी साइड के दो पॉइंट, मतलब इसका एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है, मतलब एक एंड पॉइंट, एक साइड का एक एंड पॉइंट ए है और ई है, ए एंड ई आर एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। ए और ई आपके एडजेसेंट वर्टिसेस हुए। नेक्स्ट साइड, डी और सी लिया मैंने, ठीक है, ये सी डी लिया है मैंने, ये एक साइड है, इसके दो पॉइंट,
कॉर्नर पॉइंट्स डी और सी, डी और सी आपके एडजेसेंट पॉइंट एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए। अगर आपकी बात हो रही है ए और बी, ए बी के जल्दी से बताओ एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होंगे ए और बी के? ए एंड बी दोनों लिखने। एडजेसेंट पॉइंट वर्टिसेस जो होते हैं आपके सिंगल नहीं होते, डबल होते हैं, दो होते हैं आपके, क्योंकि आपका अगर एक लाइन बनेगा तो उसके दो पॉइंट्स होते हैं ना, दो एंडिंग पॉइंट्स ए और बी, तो दोनों के दोनों आपके एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे। ठीक है, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है? जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं किसी भी साइड के। ठीक है, अगर आप ए बी साइड ले रहे हो तो इसका एडजेसेंट वर्टिसेस ए और बी हो जाएगा। डी ई ले रहे हो तो इसका एडजेसेंट वर्टिसेस ई और डी हो जाएगा। बोलो। देखो क्या है, अगर आपका एडजेसेंट वर्टिसेस की बात हो रही है, पहले क्वेश्चन ये पढ़ो, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का साइड ले लो। ठीक है, साइड अगर मैंने ले लिया सी डी, कोई भी साइड ले लो, कोई अगर इतने सारे साइड्स हैं उसमें से एक साइड ले लो आपका सी और डी, एंड पॉइंट उस साइड का एंड पॉइंट, मतलब इसका एंड पॉइंट क्या है, एक डी और सी, जो एंड पॉइंट होंगे वो एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे। ठीक है, सी और डी आपके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। अब चलो मैंने ये साइड छोड़ के एक साइड ले लिया ए और बी। ठीक है, ए बी साइड है आपका, ये वाला साइड है, इसके एंड पॉइंट देखो जरा, इसका एंड पॉइंट एक आ रहा है आपका ए और एक आ रहा है बी, तो ए एंड बी आर एडजेसेंट वर्टिसेस। किसी भी साइड के दो एंडिंग पॉइंट्स को हम लोग एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। एडजेसेंट किसी भी साइड्स में, अभी मैंने एडजेसेंट साइड बताया ही नहीं बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे। ए एंड डी नहीं, ए और डी नहीं है। अगर हाँ, ए एंड ई आर द एडजेसेंट वर्टिसेस, ए एंड ई आर द एडजेसेंट वर्टिसेस, और ए डी वाला भी मैं बताऊंगी। ए एंड ई आर एडजेसेंट वर्टिसेस। अब हमारे तीन टॉपिक बचे हैं। अब देखो एडजेसेंट जो ए और डी की बात हो रही है ना, बोलो, ए और सी, अगर हम लोग अंदर वाले फिगर की बात करेंगे तो ए और सी भी हो सकता है। अभी मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, ए और सी कैसे हुआ, ए डी कैसे हुआ, तो वो मैं अभी बताऊंगी, उसको मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, अभी इतना समझो, अगर किसी साइड ले रखी है आपने, उसके दो एंडिंग पॉइंट एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। टॉपिक बचे एडजेसेंट साइड क्या होती है, फिर साइड क्या होती है, डायगोनल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स आपके बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसकी मैं फोटोज